हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारती राठौर। और मैं भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे इजीली अल्फाबेट A to Z कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आपका बच्चा इजीली A to Z अल्फाबेट रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उससे मैंने A to Z आपको इजी मेथड बताया था जिससे आप बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। तो आप ही में से जो मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें ABCD वो अपने बच्चे को जब लिखना सिखाएंगे, पहले वो उनका जो बच्चा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे हैं। उनका जो बच्चा है वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाली थी कि यूट्यूब से ऐसी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं, तो स्पेशल ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ज्यादा कुछ खरीदने के लिए या ज्यादा कुछ लाने के लिए नहीं बोलूंगी। अगर आप अपने बच्चे को न्यू स्टार्ट करा रहे हैं पढ़ाना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक 3 in 1 की कॉपी लानी है। ठीक है, पेंसिल इरेजर की जरूरत पड़ेगी, वो लानी है। और एक इस टाइप की बुक आती है, ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी जब मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो इसमें 3 in 1 होता है। ये देखिए, इस तरह से इसमें अल्फाबेट होते हैं और इसमें हिंदी का और मैथ का भी होता है। तो इस टाइप की आप एक बुक ला सकते हैं बच्चे के लिए बस। तो उसको आप इस तरह से पढ़ाएंगे। A for एप्पल। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसे ये बताना है कि ये ए है और ये एप्पल है। एक्चुअली क्या होता है, ये मैं इसलिए ब्लैंक लेकर आई हूँ, इसमें ज्यादा कलर नहीं है। अगर इसमें कलर्स होते तो बच्चे को कलर बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर बच्चे को ऊपर कलर इम्पैक्ट करते हैं तो उसका जो सारा कंसंट्रेशन होता है, जो सारा ध्यान होता है, वो कलर के ऊपर जाता है। तो वो एप्पल को ए समझ लेता है। उसको सिर्फ ये माइंड होता है कि उसके माइंड में सिर्फ ये आता है कि A for एप्पल मतलब ये है, B for बॉल। लेकिन जब आप उसको बी दिखाएंगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये कलरफुल बॉल और कलरफुल जो एप्पल होता है वो उसके माइंड में इम्पैक्ट कर जाते हैं। क्योंकि मैं, अगर आप मेरे पहले के सब्सक्राइबर, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ, जब भी आप बच्चे को कुछ लिखना सिखाते हैं तो कलर्स का यूज कीजिए। कलर्स बच्चे को बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये वाली बुक लेकर आई। इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये एकदम ब्लैंक है, जिससे बच्चे को सबसे पहले आपको ये बताना है, बेटा ये ए है और ये A for एप्पल होता है, B for बॉल, C for कैट। अब इसमें भी होता है कि बच्चा कुछ चीजें तो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है, जैसे एप्पल, बॉल, क्योंकि वो इन सब चीजों से, जैसे एप्पल आप उसे खाने के लिए लाते हैं तो उसे बताते रहते हैं एप्पल है बेटा, एप्पल खाओ। बॉल है, वो बॉल से खेलता रहता है, उसको पता है कि ये बॉल है। C for कैट, जब हम कैट की बात करते हैं तो कैट भी वो देख लेता है। तो ये वर्ड उसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसके माइंड में सिर्फ पिक्चर्स रहती है, अल्फाबेट नहीं रहते। तो इसके लिए अगर आप अलग से कुछ परचेज कर सकते हैं तो इस तरह के, देखिए, इस तरह के अल्फाबेट ला सकते हैं जो बच्चे को इजीली समझने में आसानी करते हैं, उसको इजीली समझ में आ जाता है। आप उसे सिंगल एक वर्ड दिखाइए, ए, बेटा ये है ए, इस A for एप्पल होता है, इस ए से एप्पल होता है, A for एप्पल। जब उसको आप 2-3 बार अलग अलग तरीके से बताएंगे तब वो इजीली समझ पाएगा कि ये ए है और A for एप्पल होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप उसे ए से 2-3 चीजें बताइए। अगर आप सिर्फ उसे ये बताएंगे A for एप्पल तो उसके माइंड में यही रहेगा। आप उसे बताइए A for एप्पल, A for आंट, A for, जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, उन सबको आपको उसको रिकॉग्नाइज कराना है कि ये वर्ड ए है और इस वर्ड से ये बनता है। सिर्फ एक ही चीज नहीं बतानी है, चाहे कम से कम 2 चीज बतानी है। लाइक हम बी ले लेते हैं, हमने उसे बताया बेटा ये बी है,
तो ये बी फॉर बॉल होता है। अगर आप सिर्फ हमेशा उसे बोलेंगे ना बेटा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, उसके माइंड में यही रहेगा। इसलिए कम से कम आप उसको 2 चीज बताइए, बेटा ये बी है, बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बॉय होता है, बी फॉर बेल होता है, बेल माने घंटी होता है। इस तरह से बच्चे के माइंड में पूरी बातें क्लियर कीजिए। बच्चे का जो छोटा सा माइंड होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब हम बच्चे को कुछ चीज सिखाते हैं तो एक ही चीज को अपने मन में रख लेते हैं। अगर उसे ए फॉर एप्पल सिखाएंगे तो वो एप्पल ही रखेगा, बी फॉर बॉल सिखाएंगे तो बॉल ही रखेगा। तो जितना हो सके कम से कम आप उसको 2 वर्ड्स जरूर सिखाइए। अब इसमें भी क्या होता है, जब आप उसे सिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स एक दिन में सब कुछ मत सिखाइए। छोटा सा बच्चा है हमारा 3-4 साल 5 साल का, तो उसके ऊपर इतना बर्डन मत डालिए। अगर आप उसे एक दिन में रिकॉग्नाइज करा रहे हैं तो सिर्फ 4 लेटर ही रिकॉग्नाइज कराइए, ठीक है, मैक्सिमम 5, ठीक है। आप 4 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए इजीली, ठीक है, 6 दिन ले लीजिए, मतलब पूरा एक हफ्ता आप ये सोच लो कि इस वीक में मेरे को अपने बच्चे को सिर्फ अल्फाबेट रिकॉग्नाइज कराने हैं 4। डेली के 4 रिकॉग्नाइज कराइए, वो 4 ही उसे रिटर्न में दीजिए। और जब रिटर्न में आप दे रहे हैं तो उसे ज्यादा वर्क मत दीजिएगा। आप एक पेज पे सिर्फ ए लिखवा रहे हैं, दूसरे पेज पे बी लिखवा रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है इतना सारा लिखना हुआ देख के, अभी तो लिखना सीख रहा है, तो उसे गुस्सा आता है, वो पढ़ने से इरिटेट होता है, उसको लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है, मम्मा इतना कुछ लिखवाती है मेरे से। या अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हमारी टीचर इतना कुछ लिखवाती है। आप एक पेज पे उसे 2 वर्ड दे सकते हैं, ए और बी, ठीक है। हाफ पेज पे आप ए लिखने के लिए दे दीजिए, हाफ पेज पे बी। ऐसे ही अगर आप 4 वर्ड उसे एक दिन में सिखा रहे हैं तो एक पेज पे, हाफ पेज पे बी ए और बी सॉरी, और दूसरे पेज पे सी और डी, इस तरह से दे दीजिए। तो बच्चे को लिखना में भी कम लिखना पड़ेगा, तो वो जल्दी लिखेगा। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड भी उसे 4 ही वर्ड करा रहे हो, इजीली कर पाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आप उसे ये सिखाएंगे तो उसे भी कुछ कंफ्यूजन होगी, जो कि मेरी बेटी को भी होती है। जब आप उसे बी देखते हैं ना ढूंढने के लिए, तो उसे आपको बोलना है इस तरह से, इस तरह से। आप कोई बाउल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक टोकरी ली, ये ले सकते हैं, इसमें सब अल्फाबेट को आप डाल देंगे और फिर उससे बोलेंगे कि बेटा मेरा एक हो गया। अगर आप उस तरह बोलेंगे ना तो बच्चे को क्या होता है, ढूंढने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये सब आप उसे प्ले मतलब गेम गेम की तरह खेल के सिखाना है, आपको खेल खेल में उसको ये सिखाना है। तो आप उसको बोलेंगे बेटा मेरा एक हो गया, इसके अंदर ढूंढ के दिखाओ, तो बच्चा खुद से ऐसे ढूंढ के, अगर आपके बच्चे को रिकॉग्नाइज्ड हो गया है तो वो आपको इजीली दे देगा। लेकिन अगर वो आपको ढूंढ के नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसे अभी रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ है, वो अभी समझ नहीं पाया है। तो आप उसे दोबारा से सिखाइए। सेम जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, जो मेरी बेटी के साथ आई थी, वो होती है इसमें, ये है W और ये है M, ठीक है, आप तो देख पा रहे हैं। अब मैंने उसको जब M सिखाया था और उसको बोला कि मेरा M हो गया, आप इसमें से ढूंढ के निकाल दो, उसने क्या किया, M की जगह मुझे W दिखाया, बोला मम्मा ये लो M, क्योंकि दोनों सेम है तो उसको लगा ये M हो गया, उसने उल्टा पकड़ा और बोला कि M हो गया। तो उसके साथ साथ मैंने उसे कलर बताया एक तो, और उसको बनावट बताई, मतलब कि उसे कैसे बनाते हैं, लिखना भी सिखाया। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने बच्चों को इजी मेथड बताया लिखने का। तो जो वर्ड आप उसको रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, साथ की साथ वही वर्ड उसे रिटर्न में भी देते रहिए। तो उसके लिए वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, उनको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वो उसे कंफ्यूजन नहीं होगी, उसको खुद पता चल जाएगा ये M है, वो इसके अकॉर्डिंग खुद को रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि अच्छा ये M नहीं है, ये W है, ये M है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मिस्टेक बच्चा करता है, इनको आपको दूर करनी है। दोनों कलर दिखाना है। कलर मैं क्यों बोलती हूँ आपको, क्योंकि कलर बच्चे की दिमाग पे, बच्चे के माइंड पे बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं और वो जल्दी से उस कलर को कैच कर पाता है, ठीक है। तो अलग अलग कलर से आप उसे जब दिखाएंगे ना कि बेटा ये M है और ये बेटा W है, तो वो बहुत जल्दी कैच कर पाएगा, ठीक है, वो समझ पाएगा। और साथ ही साथ आप उसे रिटर्न जरूर कराइए। जब वो, मैंने बिल्कुल ईजी तरीका बताया फ्रेंड्स, उस तरीके से आप बहुत ही जल्दी
अपने बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको मेरे चैनल से मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो मेरा नेक्स्ट Q&A वीडियो आ रहा है, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक के लिए जो भी मैंने आपको सिखाया सिर्फ बच्चों को इतना ही कराइए। एक दिन में सिर्फ होल अल्फाबेट उसे रिकॉग्नाइज कराइए, उनको साथ साथ रिटर्न में दीजिए। रिटर्न में हमें ज्यादा नहीं देना है। और जब आप उसे अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करा रहे हैं या कुछ भी रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, यूज फिंगर। फिंगर पे आप उसको बताओगे ना ABCD, वो लर्न भी कर लेगा A to Z। इसी वजह से फिंगर्स पे कुछ भी बच्चों को याद कराओ। प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, आप खुद करके देखना। अगर अपने बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं, फिंगर्स का यूज करना उसे सिखा दो। एक बार उसने फिंगर्स पे याद करना स्टार्ट कर दिया, आपका बच्चा जिंदगी भर वो चीज नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।